पे उपस्थित हैं। सनातन बोर्ड की मांग की बात की जा रही है। आजादी की इतने सालों बाद इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? मांग तो पहले से होती रही है, तीव्र गति अभी आई है। तीव्रता से जब ये महसूस, जब आपका बोलना जरूरी है, नहीं तो आप आ जाओ। प्लीज आप लोग इनकी गरिमा का ध्यान रखें। गंभीरता नहीं समझते ना लोग। तो जब हम पर बार बार आक्रमण किए जाने लगे, हमारे धर्म को विखंडित करने का प्रयास किया जाने लगा, तब हमें आंदोलित होना पड़ा। उसका बीड़ा देवकी नंदन ठाकुर जी ने उठाया, तो हम लोगों के सबके आशीर्वाद से ही उठाया उन्होंने, सबसे सलाह करके ही ये काम प्रारंभ किया। तो अच्छी बात है ना। हमारा जो मूल धर्म है, जो प्राचीन धर्म है, जो परंपरा से प्राप्त है, जो मूल हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारी मूल परंपरा है, जो मूल आचार्य हैं, जो मूल मठ मंदिर हैं, जहाँ धर्म और ब्रह्म की सत्ता विद्यमान होती है, जब उन मठ मंदिरों पर आक्रमण होगा, हिंदुओं पर आक्रमण होगा, माता बहनों की बात आपको स्वयं पता है कलकत्ता वगैरह में क्या हो रहा है, तो इस सब के लिए एक तो होना ही चाहिए। धूमायन्ते विपोतानि, जहाँ अलग अलग लकड़ी होती है धुआं करती है, जब एक हो जाती है तो आग लग जाती है। तो आपने सुना होगा, हमने अपने प्रवचन में कहा है कि समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। अपनी वर्ण व्यवस्था, कुलदेवी कुलदेवता की पूजा करते हुए जहाँ हिंदू की बात आवे, जहाँ देश की बात आवे, सनातन धर्म की बात आए, वहाँ सबको एक हो जाना चाहिए, मतभेद भुला करके। दलगत सनातन बोर्ड काम कैसे करेगा महाराज? वक्फ बोर्ड कैसे काम कर रहा है? जब और सठे साठ्यम समाचरे। जगत गुरु जी, वक्त संशोधन को लेकर अब की बार बिल आना है सत्र में, क्या लगता है उस पर आपकी टिप्पणी सर? लाना चाहिए। सरकार की मंशा यदि शुद्ध है तो बिल लाएंगे, वो बिल पास भी करा लेंगे। सनातन बोर्ड का हमारा बहुमत है। क्या लगता है गुरुजी की कितना वक्त में सनातन बोर्ड का गठन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए? कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइमलाइन? इन सब चीजों में अभी कहा ना बहन ने कि 75 साल बाद आपको याद आया, तो थोड़ा समय तो लगेगा। जाति व्यवस्था को भी लेकर के आपने टिप्पणी की, जाति व्यवस्था कभी खत्म नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, कोई कर भी नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। आपके सामने प्रमाण है। मुगलों ने कितने साल शासन किया आपके ऊपर? याद है आपको? इतिहास पढ़ा है? पढ़ना चाहिए। 600-800 साल शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने किया शासन, उसके बाद भी हम लोग खड़े हैं ना। आप देख रहे हैं ना, भीड़ बिना बुलाई भीड़ है ये। हम लोग आज भी जातिगत समीकरण समझ पाते हैं, लेकिन चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन हमारी जो बात बहुत कम नजर। हमारी जातियां जो थी 300 या 3000, भारत सरकार ने 35,000 बना दी। किसका दोष है ये? भारत सरकार स्वयं, सरकार माने पार्टियां, सरकार छोड़ दें, पार्टियां स्वयं जातिगत कैंडिडेट खड़ा करती हैं, तो जाति को बढ़ावा कौन दे रहा? हम के नेता लोग। आजकल राजनीति में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक है तो सेफ है, इसको किस तरह से? हाँ, एक होना चाहिए। एकता अगर हो जाए तो सारे नारे पीछे हो जाएंगे। अगर एक हम नहीं होंगे तो नुकसान तो हमारा हो ही रहा है। बांग्लादेश में देख लिया ना आपने, पश्चिम बंगाल में देख लिया आपने, जहाँ जहाँ और हो रहा है। एक जगह और कहीं हुआ, कश्मीर का आपको पता ही है, एक और स्थान पर हुआ विवाद। गुरु जी, दो नारे चल रहे हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है, एक प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ रहेंगे। आप किस नारे का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हमारी बात, हम अपनी बात कह रहे हैं। हाँ, किसी नेता पर टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। हम अपनी बात कह रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए। एकता की जो बात करें, हम उसके साथ हैं। महाराज जी, आपने कहा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, तो इसका क्या आशय निकाला जाए? अब समझ लीजिए, आप समझदार हैं। वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आप लोग मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, क्या लगता है? हमको आशा है कि हम लोगों की बात सुनी जाएगी, ये आशा है। अच्छा, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, वोट जिहाद की कई सारी बातें हो रही। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने महाविकास आघाड़ी के समर्थन की बात की, उनके पक्ष में वोट देने की भी बात। चुनाव की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन लव जिहाद का हम विरोध करते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।